नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होइएगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 17 अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 287 से दोस्तों क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 287 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है रहीम ने एक सेट 1092 रुपए में 20% का लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 950 में बेचता तो उस पर वह वास्तविक लाभ परसेंट या हानि क्या होगा उसको ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है रहीम नामक एक व्यक्ति जो है एक आप लोग को क्रॉकरी सेट जो है 1092 रुपए में बेचकर जो है ना 20% का लाभ कमा रहा है। इट मीन्स दोस्तों हम लोग को जो है ना 120% का वैल्यू दोस्तों क्या है, यहाँ पर हम लोग को गिवन है। कितना है, 1092 रुपया हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है उस पर जो है ना रहीम अगर उसको 950 में बेचता तब उसको कितना लाभ होता था। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे क्या, सीपी का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे क्या। तो 1092 बट्टे में 120 और गुने में दोस्तों कर लेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 20 पंचे 100, 20 छके 120, 6 से 6 एकम 1 को, फिर दोस्तों ये आपको हो जाएगा कितना 49 था 48, 48 के बाद 1 का 6 दूनी 12, मतलब 182 बार में दोस्तों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 5 गुना 10, 18 पंचे 90 आएगा 91। इट मीन्स दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया। तो सीपी का वैल्यू जो है हम लोग के पास 910 रुपये आ गया। और दोस्तों एसपी का वैल्यू यहाँ हमारे पास कितना है, गिवन है। तो दोस्तों 950 रुपये गिवन है। अब दोस्तों हम लोग अगर 910 के सामान को 950 रुपये में बेचेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों हम लोग को क्या होगा, तो भाई मेरे लाभ हो जाएगा क्या। तो लाभ परसेंट दोस्तों ये कितना का हो रहा है, तो 910 का सामान है और दोस्तों उसको हम लोग बेच कितना में रहे थे 950 में बेच रहे। इट मीन हम लोग को 40 रुपया का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 क्या। तो प्रॉफिट है उसके बाद बटे में सीपी हमारे पास कितना है 910 इंटू में दोस्तों लगा लेंगे 100। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसको हम लोग दोस्तों काट पीट करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल, मतलब 400 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। 400 बट्टे में 91। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर डिवाइड दोस्तों अगर करते हैं तो 4.39% दोस्तों आएगा। तो इसी को दोस्तों जो है ना अप्रॉक्स में दोस्तों 4.40% दोस्तों इसको मतलब ले लिया गया है। उसके बाद भी दोस्तों क्वेश्चन में बोला है क्या, दशमलव के 2 स्थान तक दोस्तों निकालिए। तब मतलब अप्रोक्स वैल्यू दोस्तों हमसे जानना चाह रहे थे, इसलिए देखकर हानि है यहाँ हो जाएगा 4.04% का उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। 287 देखिए कर रहा है मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को जो है 20% के लाभ पर, ठीक है, और शेष भाग को जो है 5% के हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसको जो है 9300 का क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो मुकेश के लिए वस्तु का सीपी क्या है। अगर यहाँ से हम लोग अगर दोस्तों टोटल वस्तु, ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर टोटल वस्तु को दोस्तों अगर हम लोग 100% मान लेते हैं क्या, ठीक है, तो दोस्तों 100% का 80, तो 100 का 80% दोस्तों ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका रिमेनिंग वैल्यू है वह दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, तो भाई मेरे 20 यूनिट मतलब 20% रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 1/4 के रेशियो पर आ गया। अब कह रहा है आपको पहला भाग को जो है ना 20% के दोस्तों इसको जो है लाभ पर बेचा गया, और दूसरा भाग को 5% के हानि पर बेचेगा। मतलब इसको जो है 20% के लाभ पर, ठीक है, और दोस्तों इसको जो है 5% के हानि पर, दोस्तों बेच दिया गया। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इस पर एवरेज का रूल दोस्तों लगा लेंगे तो आराम से हम लोग सीपी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा क्या। तो 4 गुने 20% अब प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 1 गुने 5%, 1 गुने माइनस का 5%। अब बट्टे में क्या, बट्टे में दोस्तों 4 एक 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 20 चौक 80 माइनस 5, इट मीन्स दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 75 अब बट्टे में 5, मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया 15% आ गया। ठीक है, तो 15% दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या चीज पाया, इट मीन्स प्रॉफिट में आया क्या। तो दोस्तों इसी 15% का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 9300 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का सीपी बताइए। इट मीन्स यहाँ से दोस्तों हम लोग को 100% का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 9300 बट्टे में 15 गुने में दोस्तों कर लेंगे 100। ठीक है क्या, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 3100 बार में, ठीक ना। तो 31 दूनी दोस्तों कितना होता है 62 हो गया, मतलब 62,000 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग को सीपी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं, मतलब 289। देखिए दोस्तों कह रहा है पी नामक, ठीक ना, कह रहा है पी जो है एक वस्तु को 280 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसको जो है क्यू को जो है ना 25% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों पी नामक कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को खरीदा और दोस्तों क्यू को जो है ना 280 रुपया में दोस्तों उसको बेच दिया। तो दोस्तों ये जो है 280 रुपया जो है मतलब क्यू के लिए तो दोस्तों सीपी हो गया क्या, क्यू के लिए तो क्यू जो है खरीदा और दोस्तों पी जो है बेचा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पी एक वस्तु 280 में खरीदता है और क्यू को जो है 25% लाभ पर बेच देता है। तो दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एसपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं क्या, तो 25% के लाभ का मतलब 1/4, मतलब दोस्तों 4 का सामान को कितना में बेचा है, 5 में बेचे। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम काटपीट करते हैं तो यहाँ से 70, इट मीन दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 350 रुपया हो गया, मतलब 350 दोस्तों क्यू का दोस्तों क्या हो गया, ये सीपी हो गया। अब दोस्तों देखिए कह रहा है क्यू जो है क्यू किसी लाभ पर इसे आर को बेच देता है, ठीक है। इट मीन इसी वस्तु को मतलब 350 को, ठीक ना, 350 रुपया को दोस्तों क्यू जो है मतलब आर को दोस्तों बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों अब मतलब कितना लाभ पर बेचा से अभी इस बात का क्लियर नहीं हुआ है, ठीक ना। फिर दोस्तों कह रहा है आर इसे एस को जो है 560 रुपया में बेचता है और इसे 40% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसी मतलब 350 को क्या आर जो है दोस्तों अगर मतलब 350 को 40% के लाभ पर दोस्तों अगर इसको बेच दे रहा है 350 रुपया को, तो यहाँ से दोस्तों कितना में इसको बेच रहा है, आर जो है आर इसको 560 में, सॉरी आर इसको 560 रुपया में दोस्तों किसको बेच रहा है, तो दोस्तों आर जो है इसको दोस्तों किसको बेच रहा है, तो आर दोस्तों इसको जो है एस को दोस्तों बेच रहा है, ठीक ना। आर जो है दोस्तों इस वस्तु के एस को कितना में बेच रहा है, 560 रुपया में बेच रहा है और इस पर जो है ना 40% का लाभ ही कमाता है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग इसका दोस्तों निकालेंगे क्या, एस का दोस्तों हम लोग निकालेंगे सीपी, ठीक ना। तो 40% का मतलब 2/5, मतलब दोस्तों 2 के सामान को यह व्यक्ति कितना में बेचा है, मतलब 2 के सामान को दोस्तों 40% का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 2/5 हो गया क्या। तो मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका जो है सीपी दोस्तों निकालेंगे एस के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 5 बटे लिखेंगे 7, तो 7 से 60 से 56 मतलब 80, मतलब यहाँ से दोस्तों एस का सीपी हमारे पास क्या आ गया, 400 रुपया आ गया क्या। तब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 350 रुपया को, ठीक ना, 350 रुपया के सामान को अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 400 में बेच रहा है, तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 50 रुपया का दोस्तों क्या, तो लाभ बट्टे में क्या सीपी, इट मीन 350 गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100, ठीक है। तो 50 से दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया 7 बार में क्या, तो यहाँ से दोस्तों 100/7 मतलब 14/98, तो अप्रॉक्स में दोस्तों 14% जो है उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, आप लोग को प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 290 को क्या करा है, एक व्यापारी द्वारा 15% के छूट की अनुमति है, ठीक है। मतलब 100 रुपया के सामान को वह जो है ना दोस्तों 85 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। एक व्यापारी द्वारा 15% के छूट की अनुमति हो, सॉरी छूट के, तो दोस्तों कभी भी जो है हम लोग डिस्काउंट दोस्तों किस पर देते हैं, तो कभी भी दोस्तों डिस्काउंट हम लोग एमपी पर देते हैं क्या, तो सीपी एमपी और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, कहता है एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट की अनुमति है, मतलब दोस्तों 100 रुपया के सामान को वह व्यक्ति दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो 85 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। फिर भी उसको 19% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रैमुल से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अगर दोस्तों इसको हमको 19% का लाभ चाहिए, तो दोस्तों हम लोग को जो है लाभ या हानि हम लोग को एसपी पर ही होता है क्या, तो दोस्तों यहाँ से 100 का सामान को व्यक्ति कितना में बेचेगा, तो 119 में बेचेगा। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हम लोग को जो है यहाँ से इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू को दोस्तों बराबर ही करना होगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 119 से और यहाँ दोस्तों 85 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या। अब यहाँ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू मेरा कितना होगा, 8500 हो गया, ये वाला वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 11900 हो जाएगा क्या, मतलब 11900 क्या, तो ठीक है 119 पर डबल जीरो, ठीक है 11900 हो जाएगा। और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10,115 रुपया, 10,115 रुपया, ठीक है। तो अब कह रहा है
से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको क्रय मूल्य से कितना परसेंट मूल्य अंकित करना चाहिए। मतलब दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है 8500 है, और दोस्तों उसको मैंने अंकित कितना कर दिया 11,900 रुपया कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला, मतलब कितना रुपया यहाँ से हम लोग को एक्स्ट्रा मिला। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को एक्स्ट्रा कितना मिला 3400 रुपया मिला, क्या 3400 रुपया मिला। और दोस्तों किस पर मिला था, मतलब 8500 पर मिला, गुने में हो जाएगा 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल किया, 17 × 5 = 85 या 17 दूना 34, मतलब 200। अब 5 से दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 40%, इट मीन्स उस वस्तु को जो है ना दोस्तों सीपी से जो है 40% एक्स्ट्रा उस पर अंकित करना है, मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है एक मल्टी स्टोर आउटलेट ने एक हफ्ते में 1375 आइटम बेचे और 25% का जो है ना उसको जो है लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। लाभ जो है लाभ क्यू संख्या में वस्तु के एसपी के भी बराबर है। तो दोस्तों क्यू का मान निकालना है, मतलब हम लोग को जो है टोटल दोस्तों यहाँ से हम लोग को लाभ ही निकालना है क्या। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग मान लेते हैं एक वस्तु का एसपी, ठीक ना, उस व्यक्ति ने जो दोस्तों ये कितना है 175 आइटम बेचा। आइटम मतलब क्या है, सॉरी 1375 आइटम मतलब क्या है 1375 उसने वस्तु बेचा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, माना कि एक वस्तु का, ठीक ना, एक वस्तु का एसपी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ने अगर एक वस्तु का एसपी दोस्तों अगर 1 रुपया अगर दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से मान लेते हैं तो यहाँ से कितना है 1375 वस्तु है क्या। तो दोस्तों 1375 वस्तु का एसपी दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1 गुने 1375, इट मीन्स दोस्तों आप लोग को टोटल एसपी कितना हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल एसपी हो जाएगा 1375 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस पर जो है ना वह व्यक्ति जो है 25% का लाभ ही कमा रहा है, मतलब 125% का वैल्यू दोस्तों क्या है हम लोग को गिवन है। कितना गिवन है, तो 1375 रुपया गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसका दोस्तों हम लोग अगर सीपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग को जैसे कितना का प्रॉफिट हुआ वो हम निकाल सकते हैं। तो 1375 बटे में 125 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बाद 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 के बाद 2 तो 50 25 मतलब 275 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगर 275 गुने 4 करते हैं तो 5 के 20, इट मीन्स 1100 रुपया दोस्तों ये हमको हो जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं ऐसे मतलब 1100 रुपये के सामान को वह व्यक्ति कितना में दोस्तों बेच रहा है, तो मतलब 1375 रुपया दोस्तों बेच रहा है। तो यहाँ से व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो मतलब 11 12 13 मतलब दोस्तों 275 रुपया का क्या हुआ उसको मतलब लाभ हुआ। और दोस्तों यहाँ से आप लोग को ये कह रहा है लाभ जो है ना क्यू वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसीलिए क्यू का मान क्या है। तो दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर लाभ है वही दोस्तों आपको क्यू का वैल्यू है, मतलब 275 वस्तु हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 292 को क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ से दोस्तों करा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है 125 बैग के एसपी के बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है, आपूर्तिकर्ता दुकानदार को 750 बैग बेचता है, तो आपूर्तिकर्ता का दोस्तों लाभ परसेंटेज क्या है। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों पहले क्या है आपूर्तिकर्ता 750 बैग बेचता है। ठीक है, और दोस्तों दुकानदार को जो है 175 बैग के एसपी के बराबर दोस्तों लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग आपूर्तिकर्ता का दोस्तों सीपी आराम से निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग आपूर्तिकर्ता का सीपी का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट क्या था 750 माइनस में 125 क्या, इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर इसका सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब दोस्तों 625 पर जो है उस व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट कितना का हो रहा है 125 बैग का हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आराम से इसका दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं क्या। तो इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 125 और दोस्तों सीपी कितना हो जाएगा 625 गुने में 100 क्या। यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 से दोस्तों 25 बार में 25 चौके 100, इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना आपको मतलब 20% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए नेक्स्ट नंबर दोस्तों आप लोग को ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर
293। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं 293 को, तो कह रहा है एक दुकानदार तीन उत्पाद ए बी सी खरीदता है। ठीक है, उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पाद का सीपी का रेशियो 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ये तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर दोस्तों अगर हमारे पास, ठीक ना, एसपी का रेशियो है, ठीक है, एसपी का रेशियो दोस्तों कितना है, 4, 3 और दोस्तों क्या है, 2 के रेशियो पर है। अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग, ठीक ना, अगर दोस्तों इसको हम लोग 40, 30 और 20, 40, 30 और 20 का रेशियो दोस्तों अगर इसको हम लोग दे देते हैं तो दोस्तों यहाँ से तो हम लोग को जैसे कि मतलब कोई दिक्कत परेशानी की बात तो होगा नहीं। और अब देखिए, अब दोस्तों ये कह रहा है उन्हें जो है 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेच दिया। अगर दोस्तों 40 को अगर दोस्तों हम लोग 120% के प्रॉफिट पर दोस्तों अगर यहाँ से बेचते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास जो है, मतलब इसका दोस्तों हमारे पास जो है वैल्यू किसका आएगा निकल के, ये दोस्तों सीपी का रेशियो है, ये जो है हमारे पास सीपी का रेशियो। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट इसका एसपी का रेशियो दोस्तों आएगा, निकल के आएगा क्या, तो दोस्तों परसेंटेज ले गया, डबल जीरो को खत्म कर दिया क्या, मतलब 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड केस में क्या है, इसको दोस्तों वह व्यक्ति जो है 130% का प्रॉफिट पर दोस्तों बेच रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज दोस्तों डबल जीरो को ले गया और 13 ही है दोस्तों, कितना हो गया, 169 नहीं, 13 39 ना होगा, 39 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर थर्ड केस में हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसको जो है 140% का दोस्तों प्रॉफिट पर यह व्यक्ति बेच रहा है। परसेंटेज दोस्तों डबल जीरो को ले गया, मतलब 14 28 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है हमारे पास एसपी का रेशियो 48, 39 और 228 का दोस्तों रेशियो आ जाएगा। इट मीन ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए 294 है, करा है रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का सीपी दोस्तों कितना है, 1600 रुपया। ठीक है, रवि ने इस मेज को जो है 10% का हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो रवि ने मेज को कितना में बेचा। इट मीन दोस्तों सीपी, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का सीपी जो है ना अपने आप में दोस्तों क्या होता है, तो किसी भी वस्तु का सीपी जो है अपने आप में दोस्तों 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 100% का वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन, तो 1600 है गिवन। ठीक है, अब उसको जो है 10% का दोस्तों वह व्यक्ति जो है लॉस पर बेच रहा है। इट मीन उसी सामान को दोस्तों यह आपको 90% पर बेच दे रहा है। तो 1600 बट्टे में 100 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 90 हो जाएगा। तो दोस्तों डबल शून्य को ले गया, 16 नंबर दोस्तों कितना होता है, 144 होता है। तो 144 मतलब 1440 रुपया में दोस्तों उस वस्तु को रवि के द्वारा बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों इसको बना सकते हैं आराम से, सीपी एमपी और दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास एसपी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है रणवीर ने एक कंप्यूटर जो है सूची मूल्य से 25% कम में खरीदा। अगर दोस्तों इसका एमपी दोस्तों अगर 100 है तो दोस्तों इसको 25% कम, इट मीन दोस्तों इसको जो है वह व्यक्ति जो है 75 रुपया में दोस्तों खरीदेगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये कर रहा है और अपने पड़ोसी को उसी क्रय मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। मतलब दोस्तों 75 का, ठीक ना, 75 का दोस्तों 40% मतलब 140% के लाभ पर दोस्तों इसको बेच दिया। क्या यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 25 75, 25 चौके 100, इट मीन अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 से 70 बार में और 2 से 2 बार, फिर दोस्तों 2 से इसको काट लेते हैं कितना बार में, 35 बार, मतलब 35 DI, तो 5 मतलब 105 रुपये में दोस्तों उसको, मतलब 105 में दोस्तों इसको बेच दिया। क्या अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, ठीक ना, तो ये क्या करना चाह रहा है, तो कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित लाभ क्या है, मतलब दोस्तों एमपी पर अगर दोस्तों 100 रुपए के सामान को कोई व्यक्ति 105 रुपए में अगर दोस्तों बेच रहा है तो उस व्यक्ति को दोस्तों लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना की प्राप्ति होगा, आपको 5% का दोस्तों उस व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है, मतलब 296। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है रोहित ने 480 रुपए के कुल मूल्य पर 12 किलोग्राम संतरा खरीदा। मतलब दोस्तों 12 किलोग्राम संतरा का
टोटल मूल्य दोस्तों कितना है, 480 रुपये है, ठीक है। फिर दोस्तों सेकंड केस में है से आपको 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदना, ठीक है। तो रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का औसत 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 मूल्य जो है प्रति किलोग्राम में क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है 480 किलोग्राम के कुल मूल्य पर 12 किलोग्राम खरीदा। मतलब दोस्तों 480 रुपये में वह व्यक्ति जो है दोस्तों टोटल फल अपना खरीद लिया 12 किलो। फिर दोस्तों क्या है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलो खरीदा। मतलब 18 तिहाई 54, मतलब दोस्तों यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 540 रुपये, 540 रुपया हो गया। अब दोस्तों एक को देखिए एक बार में खरीदा है कितना है 12 किलोग्राम, दोस्तों एक बार में खरीदा है 18 किलोग्राम, 8 2 10, 1 1 2 1 3, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको 30 से दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे क्या। अब दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो 0 8 4 12 5 9 10, मतलब 1020, ठीक ना। 1020 बट्टे में दोस्तों हो जाएगा 30, मतलब 0 से 0, 3 3 9 और 3 4 12, मतलब दोस्तों उस फल का दोस्तों औसत मूल्य जो है दोस्तों आप लोग को 34 रुपया हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब 296 में दोस्तों क्या है देखिए कह रहा है ए ने, ठीक ना, ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग, ठीक है, एक बैग और एक बोतल खरीदा, ठीक है। उसने बोतल को जो है 12% के लाभ पर और दोस्तों बैग को जो है 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल जो है 160.80 रुपया का लाभ अर्जित किया तो बोतल का दोस्तों सीपी हमसे जानना चाह रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से बोतल का सीपी क्या मान लें x मान लें, और अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग बोतल का सीपी मान लेंगे x और दोस्तों बैग का सीपी हम लोग अगर 900 माइनस x दोस्तों मान लेंगे तब दोस्तों ये बन जाएगा क्या, यहाँ से मान लीजिए लेट सीपी ऑफ क्या ये बोतल, सीपी ऑफ बोतल, ठीक है। तो अगर दोस्तों बोतल का सीपी हम लोग मान लेते हैं x और दोस्तों क्या है बैग है, ठीक है। बैग का सीपी दोस्तों हम लोग अगर 900 माइनस x दोस्तों यहाँ से मान लिए, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों देखिए कह रहा है उसने बोतल को जो है ना 12% के लाभ पर दोस्तों बेच दिया, मतलब x को जो है दोस्तों 12% के दोस्तों लाभ पर बेच लिया है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है बैग को जो है 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 900 माइनस x को जो है दोस्तों उस व्यक्ति ने 20% के दोस्तों लाभ पर बेच लिया, मतलब ठीक है 20% लाभ पर दोस्तों हमने इसको बेच दिया। अब दोस्तों इसको जो है ना टोटल लाभ जो है 160.80 हो गया, दोस्तों दशमलव बढ़ा कर यहाँ पर मैंने 100 को डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका अगर काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो गया क्या, आराम से दोस्तों कट गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो 4 से 4 की 12, 4 से 4 5 20 और 4 से 4 के 16, 0 4 8 के बाद दोस्तों 0, ठीक है। ये भी दोस्तों मेरा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 3x प्लस में 9 5 45, 4500 माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा 5x बराबर में दोस्तों हम लोग के पास कितना है तो दोस्तों 40 20 है क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, क्या 2x का वैल्यू 2x बराबर 4500 में से इसको दोस्तों अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। इट मींस x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 240 रुपया जो है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास जो है बोतल का सीपी दोस्तों कितना आ जाएगा तो 240 रुपया आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक वस्तु के, ठीक ना, एक वस्तु के सीपी और वस्तु को बेचते समय होने वाले प्रॉफिट का अनुपात कितना है 4:1 का। मतलब दोस्तों सीपी का रेशियो क्या है 4 है और दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों क्या है 1 है। तो दोस्तों हम लोग को जो है ना लाभ परसेंट दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए यहाँ से तो हम लोग इसको आराम से निकाल ही सकते हैं। सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है 4 है और दोस्तों प्रॉफिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना गिवन है 1 है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इसका लाभ परसेंट निकाल सकते हैं क्या। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों लाभ बट्टे में क्या है क्रम गुणे में दोस्तों हो जाएगा 100। इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति को जो है आप लोग को 25% का जो है क्या हो रहा है 25% का दोस्तों उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से दोस्तों आप लोग हो जाएगा बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 299 में कह रहा है आप लोग को शुभम ने मीशो से 500 रुपए में एक किताब खरीदी, ठीक है।
मीशो ने उसको पैक करने के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपया का अतिरिक्त शुल्क। मतलब दोस्तों उस वस्तु का सीपी का दोस्तों दाम कितना हो जाएगा, मतलब उस बुक का दोस्तों सीपी का दोस्तों 50 रुपया में खरीदा, फिर दोस्तों 25 रुपया उसको दोस्तों पैक करने का चार्ज है, फिर दोस्तों उसका जो है 50 रुपया क्या है उसका मतलब डिलीवरी चार्ज है, मतलब दोस्तों उसका जो है टोटली कॉस्ट दोस्तों 575 रुपया हो जाएगा क्या। उसके बाद दोस्तों एक है तो मतलब 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए शुभम ने उसको कितना में बेचना होगा, इसमें दोस्तों 100% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 575 रुपया है। अब दोस्तों हमसे पूछना है क्या चाह रहा है, तो हमसे पूछना चाह रहा है आप हमको 116% का वैल्यू बता दीजिए। तो 575 बट्टे में 100 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 116 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम अगर काटपीट का प्रोसेस दोस्तों अगर करते हैं तो यहाँ से आराम से दोस्तों इसको काटिए क्या। अगर दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो 5 दोस्तों कितना बार में कैंसिल हो गया 20 बार में, 5 से 5 कम 1 को, फिर 5 कम 1 को आप 50-25 मतलब 5 से दोस्तों हमको कैंसिल हो गया 115 बार में हो गया। फिर दोस्तों इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 से 5 के 20, 5 से 5 गुना 10 और 5 से 15 मतलब 5 से दोस्तों कैंसिल हो गया 23 बार में हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग अगर 4 से काट लेते हैं तो 4 दूनी 8, 3 और 4 नंबर 36 मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है 23 गुने 29 दोस्तों अगर कर लेते हैं तो 9 का 27 देखते हैं तो 7 दोस्तों एक के पास है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा, मतलब 667 रुपया जो है उसका जो है 116% की अगर वह व्यक्ति इस पुस्तक को 116% के लाभ पर बेचता है तो उसको 267 रुपया में इस पुस्तक को बेचना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300 दोस्तों कि आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है यदि एक वस्तु ठीक ना यदि किसी वस्तु को 25% के छूट यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो उसको 15% की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर इसको आराम से बना सकते हैं क्या। देखिए सीपी एमपी और दोस्तों क्या है हमारे पास एसपी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब सवाल को एक बार और पढ़िए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 25% की छूट पर दी जाती है, इट मीन दोस्तों अगर वस्तु तो दोस्तों 25% का वैल्यू क्या होगा 1/4 क्या, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है 4 रुपए का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहे हैं 3 रुपए में बेच दिए। ठीक है, फिर कह रहा है उसको जो है 50% का हानि हो गया, तो दोस्तों 15% का मतलब क्या हो गया 3/20 हो गया, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है 20 के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है तो आपको 17 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है दोस्तों हम लोग को जो है ना एसपी का वैल्यू को दोस्तों क्या करना होगा तो दोस्तों बराबर करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग एसपी का वैल्यू को बराबर करते हैं तो यहाँ दोस्तों हम लोग को 17 से तो यहाँ दोस्तों हम लोग को 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना हो जाएगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर देखते हैं तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ गया 60 आ गया, फिर दोस्तों एमपी का देखें तो हमारे पास 68 आ गया, फिर दोस्तों एसपी का तो दोस्तों यहाँ पर एसपी का कोई हमको काम है भी नहीं करे। अब दोस्तों देखिए कह रहा है यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तब उसका लाभ परसेंट क्या होगा, मतलब दोस्तों 60 के सामान को अगर दोस्तों हम लोग बेचेंगे 160 का सामान को अगर दोस्तों हम लोग बेचेंगे 68 में तो दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा 8 रुपया आएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट 8 मतलब प्रॉफिट बटे सीपीआई 100 क्या, तो 8 बटे में 60 गुने में दोस्तों हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं काट के तो 20 पंचे 100, 20 तेईस 60 मतलब 8 पंचे 40 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 40 बटे में हो जाएगा 3, मतलब अगर दोस्तों आ गया 3 तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या 13.33% दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करना चाह रहा है। एक व्यक्ति कुछ केला ₹y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। ठीक है, और उन्हें y/4 प्रति केला की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति कुछ केला ₹y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, मतलब दोस्तों अगर इसका दोस्तों हम लोग अगर सीपी देखते हैं तो दोस्तों 12 केला को दोस्तों कितना में वह व्यक्ति खरीद रहा है 12 केला को दोस्तों y रुपया में खरीद रहा है, 12 केला को दोस्तों y रुपया में वह व्यक्ति खरीद रहा है। ठीक है, 12 केला दोस्तों वह व्यक्ति कितना में खरीद रहा है तो दोस्तों y रुपया में खरीद रहा है। ये क्या है मेरा सीपी हो गया।
अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ये कह रहा है से उन्हें y बट्टा फोर प्रति किला की दर से बेचता है। मतलब दोस्तों इस केस में जो है ना हम लोग को सीपी का वैल्यू और दोस्तों क्या एसपी का वैल्यू हम लोग को इक्वल करना होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों 4 केला को, ठीक है, मतलब 4 केला को वह व्यक्ति जो है दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो आपको y रुपए में बेच रहा है। ये दोस्तों आपका एसपी का वैल्यू हो जाएगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका क्या करवा लेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका अगर हम लोग इसका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 4y, और दोस्तों एसपी का वैल्यू यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 12y हो गया। और तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों 4 रुपए का सामान को दोस्तों वह व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 8 रुपया क्या, तो 8, ठीक ना। तो 8 बट्टे में क्या 4, मतलब लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मतलब 4 दूना 8, तो दोस्तों इट मींस क्या उस व्यक्ति को जो है ना आप लोग को 200% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। 302 में दोस्तों कह रहा है एक वस्तु यदि किसी वस्तु के एमपी का 2/5 उसी वस्तु के सीपी के 4/7 के बराबर है, ठीक है। यदि इसके बिक्री पर 15% की डिस्काउंट दी जाती है तो अर्जित लाभ परसेंट क्या है। इसमें दोस्तों अगर किसी वस्तु का एमपी, ठीक ना, किसी वस्तु का एमपी कह रहा है किसी वस्तु के एमपी के 2/5, मतलब एमपी का 2/5 वैल्यू जो है दोस्तों क्या है सीपी के दोस्तों 4/7 के बराबर है, ठीक है। सीपी के 4/7 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग दोस्तों एमपी और सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो एमपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आप लोग को हो जाएगा क्या 4/7 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इसको हम लिख देंगे 5/2, मतलब इधर आएगा तो दोस्तों ये आपको पलटी मार देगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 20/7 दूनी 14, ठीक है। अब दोस्तों सवाल पढ़िए, कह रहे हैं यदि इसके बिक्री पर 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो दोस्तों कभी भी हम लोग डिस्काउंट दोस्तों एसपी पर ही मतलब एमपी पर दोस्तों देते हैं, और दोस्तों उसके बाद है कि वह वैल्यू जो है हम लोग को एज ए एसपी के तौर पर दोस्तों प्राप्त होता है। तो 20 पर दोस्तों कितना का छूट दिया, हमको 15% का छूट दिया, मतलब उस वैल्यू को दोस्तों वह जो है 85% पर दोस्तों बेच दिया, ठीक है। तो 20 पंचे 100 और दोस्तों 5 से या को कैंसिल हो गया 17 बार में, ठीक है। तो इट मींस यहाँ से दोस्तों हमारे पास एसपी का वैल्यू कितना आ गया 17 रुपये आ गया, और दोस्तों सीपी हमारे पास कितना है 14 है। दोस्तों 14 के सामान को कोई व्यक्ति अगर दोस्तों 17 में बेचेगा तो उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना प्राप्त होगा, तो आपको मतलब 3 रुपया, ठीक है। हमको यहाँ से निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना है 14 है इंटू 100, तो मतलब 300 बटे में दोस्तों क्या होगा 14 हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 2 से 50 और 2 से 7, मतलब 350, सॉरी 150 बटे में 7 हो जाएगा क्या। तो मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद 1 10 तो 7 से कम 1 हो, मतलब 21.43% जो है दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 21.43% दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, तब प्रॉफिट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहे, मतलब 303 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक फुटकर विक्रेता ने, ठीक ना, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलो अरहर दाल 20% के छूट पर खरीदा, ठीक है, खरीदा और 50 किलो दाल की खरीद पर थोक विक्रेता द्वारा उन्हें जो है 2 किलो दाल फ्री दिया गया, ठीक है। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा मतलब 50 से 52 किलो, ठीक ना, पूरी मात्रा ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता को क्या लाभ होता है। अगर दोस्तों यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दाल का दोस्तों सीपी अगर दोस्तों मान लेंगे क्या 1 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पल्स 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया दोस्तों हमने 1 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 रुपये प्रति किलोग्राम हमने दोस्तों मान लिया। तो वह व्यक्ति दोस्तों कितना खरीद रहा है, तो आपको मतलब 50 किलो खरीद रहा है, तो दोस्तों 1 गुने 50 इट मीन दोस्तों टोटल सीपी दोस्तों यहाँ से आपको 1 गुने 50, तो दोस्तों टोटल सीपी क्या होगा 50 रुपये पर किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है उस पर जो ना
15% के छूट पर वह व्यक्ति खरीदता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से 50 पर दोस्तों 80% का अगर दोस्तों हम लोगों ने इसको डिस्काउंट दे दिया था, जीरो से जीरो, इट मीन्स उसका दोस्तों वैल्यू दोस्तों क्या हो गया, 40 रुपया हो गया, 40 रुपया सीपी हो गया क्या, 40 रुपया दोस्तों उसका सीपी का। अब दोस्तों अगर दाल की कुल मात्रा हम लोग दोस्तों यहाँ से देख लेंगे, दाल की कुल मात्रा, तो दोस्तों वह व्यक्ति खरीदने गया था कितना, 50 किलो, मगर उसको दोस्तों 2 किलो फ्री मिल गया, मतलब दाल की दोस्तों टोटल मात्रा कितना हो गया, 52 किलोग्राम हो गया क्या। तो दोस्तों इसका जो है एसपी दोस्तों क्या हो जाएगा, 52 गुने 1, इट मीन दोस्तों इसका दोस्तों एसपी भी क्या हो जाएगा, 52 रुपया हो जाएगा। 52 गुने 1 मतलब दोस्तों इसका जो है एसपी भी जो है दोस्तों 52 रुपए पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों लाभ दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका दोस्तों 40 का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, आपको 52 में दोस्तों बेच रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति को जो है दोस्तों लाभ के तौर पर दोस्तों कितना की का प्राप्ति हुआ, 40 का सामान कितना में बेच रहा है, 52 में बेच रहा है, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 12 रुपया का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है क्या। तब 12 बट्टे में लाभ बट्टे क्या मतलब गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से 6 बार में, मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 30% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, करा है एक पेन और एक नोटबुक का सीपी 600 और दोस्तों 4000 रुपए है, मतलब दोस्तों पेन का सीपी क्या है 600 है और दोस्तों नोटबुक का सीपी कितना है 4000 है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पेन का सीपी दोस्तों कितना है 600 है और दोस्तों यहाँ से आप लोग को जो है नोटबुक का सीपी दोस्तों कितना है 4000 रुपए। अब दोस्तों अगर हम लोग दोनों का दोस्तों रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आगे, कह रहा है यदि पेन और नोटबुक को क्रमशः 20% और 32% के हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको 20% और 32% हानि पर बेचा जाता है तो दो बिक्री के माध्यम से कुल हानि परसेंट क्या होगा, तो दोस्तों दोनों के बिक्री के माध्यम से कुल हानि परसेंट क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इस पर जो है दोस्तों एवरेज का रूल दोस्तों फिट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कर लीजिए क्या, तो दोस्तों यहाँ से अगर इसको जो है दोस्तों इसको जो है कितना हानि पर बेचा गया है दोस्तों 20% की हानि पर, तो दोस्तों अगर हम लोग 3 रुपये को 20% की हानि पर दोस्तों बेचते हैं तो मतलब क्या 1/5, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6/10, तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या आ गया 0.6 आ गया। अब तो इसको अगर हम लोग 32% की हानि पर दोस्तों अगर बेच दे रहे हैं तो 20 को 32/100, यहाँ से दोस्तों 0 से 0, 2 से 2 पंचे 10, मतलब 32/5 मतलब 5 के 30, मतलब 6.4 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास इसका टोटल दोस्तों हानि कितना आ गया, टोटल हानि मतलब इस वैल्यू और दोस्तों इस वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल हानि दोस्तों ये कितना आ जाएगा 7% हो गया। टोटल हानि का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 7% आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आप दोस्तों इसका हानि परसेंट निकाल सकते हैं क्या, तो हानि परसेंट बराबर क्या, हानि बटे में क्रम मतलब हानि बटे में सीपी क्या होगा 20 और 3 मतलब 23 हो गया, तो हानि बटे क्रम गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 700 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 700 बटे में दोस्तों हो जाएगा 23। तो दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23 से 69, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 30.43% जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है तो आपको हानि हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, मतलब 305 नंबर देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 16% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यदि वह एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या होगा यदि वह वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर बेचता है। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों है ना हम लोग सीपी, एमपी और एसपी पर बना सकते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक दुकानदार 16% के का लाभ अर्जित करता है, तो दोस्तों कभी भी एक दुकानदार जो है 16% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यदि वह एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% के छूट पर दोस्तों बेचता है, तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, मतलब वह व्यक्ति जो है दोस्तों आपको 5 के सामान को कितना में दोस्तों बेच रहा है, 5 के सामान को बेच रहा है 4 में बेच रहा है, फिर भी दोस्तों उसको जो है 16% का दोस्तों लाभ होता है। तो 16% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 4/25, मतलब दोस्तों 25 के सामान को, ठीक ना
25 के सामान को वह व्यक्ति जो है दोस्तों कितना में आपको बेच रहा है, तो दोस्तों 29 रुपया में बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है ना दोस्तों हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, तो दोस्तों एसपी का वैल्यू हम लोग को बराबर करना होगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 से, और यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। क्या अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सीपी का वैल्यू हो जाएगा 100, और दोस्तों एमपी का वैल्यू 9 × 45, 5 × 10 और 4 = 14, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 145 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एमपी का वैल्यू। और यहाँ दोस्तों अगर देखते हैं अगर एसपी में, तो दोस्तों क्या है दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ % क्या हुआ, यदि दोस्तों को अंकित, अगर दोस्तों वस्तु को जो है ना हम लोग को अंकित मूल्य पर दोस्तों बेचना है, मतलब 100 रुपये का सामान को दोस्तों वह व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 145 रुपये में बेच रहा है, तो दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट % के तौर पर दोस्तों कितना का प्राप्ति हो जाएगा, तो आपको 45% का दोस्तों व्यक्ति को जो है प्रॉफिट % का दोस्तों मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर एक की दोस्तों प्राप्ति हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है। एक डेस्कटॉप का एसपी इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। ठीक है, अर्जित लाभ का दोस्तों 9 गुना है। अगर इसका दोस्तों मतलब हो गया एसपी जो है ना, एसपी जो है दोस्तों प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का दोस्तों क्या है, तो दोस्तों आप लोग को करा है से अगर हम एक डेस्कटॉप को दोस्तों बेच रहे हैं, तो वह जो है ना मतलब लाभ का दोस्तों क्या है 9 गुना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बटा दोस्तों हम लोग यहाँ से प्रॉफिट का वैल्यू दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। तो एसपी का वैल्यू हो जाएगा 9, और दोस्तों प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ से कोई सामान को दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं 9 रुपए में, और दोस्तों उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 1 रुपया का, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। मतलब 8 के सामान को हम लोग दोस्तों अगर 9 में बेचेंगे, उसके बाद ही जाके हम लोग को 1 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका प्रॉफिट % आराम से निकाल सकते हैं। क्या था, प्रॉफिट कितना है 1, सीपी कितना है 8 गुने में 100, तो 4 से दूनी 8, 4 से 25, 25 बट्टा 2 का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है आपको 12.5% का जो है व्यक्ति को क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है आप लोग को नालनी ने 20 दर्जन सेब 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। ठीक है, खरीदा, उसमें से 8 दर्जन को 10% के लाभ पर और शेष 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो इस लेन देन में उसको जो है कितना % का लाभ हुआ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों 20 दर्जन सेब को जो है 48 रुपये प्रति दर्जन से खरीद रही है। क्या, यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं, 20 दर्जन सेब को 48 रुपये के भाव से दोस्तों खरीद रही है। तो दोस्तों यहाँ से कितना 48 × 96, मतलब 960 रुपया जो दोस्तों उसने अपना टोटल पैसा खर्च किया, मतलब 960 रुपया क्या हो गया, उसका एसपी हो गया, सीपी हो गया। तो फिर कह रहा है उसने 8 दर्जन सेब को 10% के लाभ पर। अब यहाँ से दोस्तों हम इसका एसपी निकाल लेते हैं। 8 दर्जन सेब को जो है तो एक दर्जन का सीपी दोस्तों कितना था, 48 था। क्या, तो 8 × 48। अब दोस्तों इसको जो है ना 10% के लाभ, मतलब 110 बटे 100 पर दोस्तों बेच दिया। फिर दोस्तों रेस्ट कितना है, शेष 12 दर्जन है। तो दोस्तों एक दर्जन का सीपी कितना है, 48 है, तो गुने 48। अब दोस्तों इसको कितना में बेच रहा है, तो दोस्तों इसको जो है 20% के लाभ पर दोस्तों बेच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है इस पूरे लेन देन में उसको जो है लाभ % का दोस्तों कितना का प्राप्ति होगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इसको अगर काटपीट का प्रोसेस दोस्तों अपना लेते हैं, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल होगा, फिर यहाँ से दोस्तों 1 शून्य कैंसिल होगा। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो 11 × 88, और दोस्तों 88 × 48 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 4224। ठीक है, 4224, और दोस्तों बट्टे में क्या है 10 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1 पॉइंट बैठा दिए। क्या, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको 1 पॉइंट बैठा दिए। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसका देखते हैं तो 12 बढ़िया 44 है, मतलब 144 और गुने 48। ठीक है, तो अगर हम लोग 144 गुने 48 करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 6912 रुपये आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, इसको मतलब 10 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों 1 अंक के बाद यहाँ भी हमने इस पर दशमलव बिठा दिया। अब दोस्तों हमारे पास इसका टोटल दोस्तों एसपी के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 2 6 क्या 2 1 3 और 9 2 11 14 10 11, मतलब 3.6 जो है दोस्तों हमारे पास इसका एसपी का वैल्यू आ जाएगा। अब दोस्तों सामान खरीदा है हमने कितना में, 960 में, और दोस्तों इसको हमने बेचा है कितना में,
तो 1113 रुपया में बेचा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारे पास दोस्तों इसका जो है मतलब प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों इसका अगर हम लोग निकालते हैं लाभ की परसेंट, तो दोस्तों यहाँ से पहले निकालते हैं लाभ। तो लाभ हम लोग के पास 153.6 रुपया आ जाएगा। और लाभ बटे में क्या सीपी, तो दोस्तों सीपी हमारे पास कितना है 960 है, गुने में दोस्तों क्या है 100। अब दोस्तों यहाँ से एक शून्य से दोस्तों इस पॉइंट को हमने खत्म कर दिया। अब दोस्तों इसको अगर काटना है तो काट लेते हैं 8 से, क्या 8 एकम 1 को 8 दूनी 16, 0 0 मतलब 120 बार। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर 8 से दोस्तों काटते हैं तो 8 दूनी 16 मतलब 8 एकम 1 को क्या, फिर दोस्तों आपको कर देगा 8 72 8 दूनी 16 मतलब दोस्तों 192 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काट लेते हैं 12 से, क्या तो 12 एकम 1 को 7 तो 12 6 72 मतलब दोस्तों यहाँ से पहले तो इस शून्य से इस शून्य को दोस्तों हमने काट लिया। अब 12 से दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो दोस्तों कितना बार में काट गया 16 बार में। इट मीन्स व्यक्ति को जो है दोस्तों 16% का दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्ति को 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 308 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, कर रहा है दोस्तों आपको कपिल ने, ठीक ना, कपिल ने 320 रुपए प्रति, कपिल ने 320 रुपए कपिल ने 320 रुपए प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदा, मतलब 320 गुने 100, तो दोस्तों उसका क्या होगा सीपी हो गया क्या। यहाँ से दोस्तों उसका सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, मतलब 320 फ्रॉक खरीदा और दोस्तों प्रत्येक फ्रॉक का कीमत कितना था, तो दोस्तों 100 रुपया था, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है तो उसने उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे दोस्तों 1000 रुपया का खर्च किया था। दोस्तों चलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1000 रुपया का दोस्तों हमने खर्चा ही करवा दिया। फिर दोस्तों क्या कर रहा है, उसने प्रति फ्रॉक जो है 1.50 रुपया का दोस्तों टैक्स दिया। तो दोस्तों उसने जो है टोटल फ्रॉक दोस्तों कितना खरीदा है 100 को फ्रॉक खरीदा और दोस्तों मतलब टैक्स के रूप में दोस्तों कितना रुपया दे रहा है, तो 1.50 रुपया दोस्तों वह जो है आपको प्रति फ्रॉक का दोस्तों टैक्स दे रहा है। मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको मतलब टैक्स के रूप में दोस्तों कितना दे रहा है, तो आपको 150 रुपया का दोस्तों वह व्यक्ति इस पर टैक्स दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है उस पर दोस्तों लेबर कॉस्ट कितना पड़ रहा है, उसको जो है 500 रुपया का दोस्तों लेबर कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कितना है 32 आएगा दोस्तों 33,000 33 साढ़े 600 क्या। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टोटल हो जाएगा आपको 33,600 रुपया उस व्यक्ति को जो है टोटल मतलब कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो दोस्तों ये मेरा सीपी हो गया, मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, तो 33,650 रुपया दोस्तों हमारे पास सीपी आ गया। अब दोस्तों जो है ना इसको जो है मतलब 10% का हमको लाभ पर बेचना है, तो प्रति फ्रॉक का एसपी दोस्तों क्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है हम लोग 110% का दोस्तों प्रॉफिट पर इसको अगर बेचते हैं तो इतना बट्टे में 100 गुने में 110 और दोस्तों क्या कर रहा है उसका मतलब प्रति फ्रॉक का दोस्तों एसपी ज्ञात करा। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है कितना फ्रॉक खरीदा है, तो दोस्तों 100 फ्रॉक खरीदा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 100 से इसमें और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसका हम लोग अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अगर काटपीट दोस्तों ही करते हैं क्या, तो काटिए डबल से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों इसको हम लोग चाहेंगे ना तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुने कर लेते हैं क्या, तो कर लीजिए गुना, मतलब 3365 गुने में 11, ठीक है। तो अगर इसको करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 37,015 रुपया आ जाएगा। और दोस्तों इस पर जो है ना हम लोग को 100 से डिवाइड भी दोस्तों देना है, तो इट मीन्स क्या मतलब 2 अंक के बाद इस पर आ जाएगा क्या दशमलव आ जाएगा 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब 370.15 रुपया दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा प्रति फ्रॉक का दोस्तों एसपी हो जाएगा, जिस पर दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको 10% का क्या कमाया था, आपको लाभ कमाया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक सेब और एक संतरा का विक्रय मूल्य क्रमशः 90 रुपया और 40 रुपया है, ठीक है। एक सेब और एक संतरा का एसपी 90 रुपया और 40 रुपया है, ठीक है। एक सेब और एक संतरा का, ठीक ना, बिक्री पर लाभ जो है 50% और 100% है। तो एक सेब और एक संतरा का कुल जो है दोस्तों हम लोग को सीपी फाइंड करना है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर हम लोग को सीपी फाइंड करना है और हमारे पास क्या है, एसपी गिवन है क्या, तो दोस्तों सेब को दोस्तों कैसे खरीदा है, 90 रुपये में खरीदा और दोस्तों इस पर जो है ना उसको जो है 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 बट्टे में 150, ठीक है। और अब दोस्तों क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज पर दोस्तों उस व्यक्ति को कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटपीट कर लेते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य, सिंगल से सिंगल कैंसिल, तो 15 छक्का 90, मतलब दोस्तों एप्पल का वैल्यू कितना हो गया, 60 रुपया हो गया एप्पल का सीपी। अब दोस्तों यहाँ से डबल शून्य कैंसिल, यहाँ से दोस्तों ये 20 बार में कैंसिल। और दोस्तों ऑरेंज का सीपी कितना होगा, 20। हमसे पूछा क्या है, मतलब दोनों का सीपी बताना है, तो दोस्तों दोनों का सीपी क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा दोनों का सीपी, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा डी नंबर दोस्तों आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर मतलब 310 नंबर क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी ने, ठीक है, 120 भेड़ प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदा। मतलब दोस्तों एक भेड़ का सीपी दोस्तों कितना है, 120 है, तो दोस्तों उस व्यक्ति ने टोटल भेड़ कितना खरीदा, तो दोस्तों 60 भेड़ खरीदा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सीपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्या 60 गुने में क्या 120, मतलब 12 छक 72, मतलब 7200 रुपया लगा के दोस्तों वह व्यक्ति जो है 60 को भेड़ दोस्तों एक खरीदा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है सो उसने उनमें से 40 भेड़ को जो है 150 रुपये के भाव से बेचा, ठीक है। और जो है 10 भेड़ की मौत हो गई, ठीक है। शेष भेड़ का एसपी क्या होना चाहिए यदि वह 800 रुपये का कुल लाभ चाहता है। तो दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है, 7200 रुपया है, ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति दोस्तों सब भेड़ को मिला के कितना में बेचना चाहता है, तो दोस्तों 7200 में खरीदा है, वो तो दोस्तों उसको चाहिए ही चाहिए, प्लस में उसको 800 रुपया का दोस्तों इस पर क्या चाहिए, एक्स्ट्रा उस पर लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास टोटल एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्या सीपी हमारे पास क्या है, 7200 है, एसपी दोस्तों हमारे पास आ गया 8000 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों वह व्यक्ति जो है फर्स्ट केस में दोस्तों 40 भेड़ को जो है 150 रुपये के भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं पहला 40 भेड़ का एसपी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिए 40 भेड़ को दोस्तों वह जो है 150 के भाव से बेच रहा है, तब तो मतलब 15 चौके 60, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति ने 6000 रुपया क्या किया, मतलब 8000 में से 6000 रुपया वह व्यक्ति जो है दोस्तों कमा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर उसको जो है शेष पैसा दोस्तों अभी उसको और कितना ही कमाना है, मतलब 2000 रुपया उसको और ही कमाना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से उस व्यक्ति ने 40 भेड़ को दोस्तों बेचा और दोस्तों उसका जो है ना 10 भेड़ मर जाता है, मतलब 40 10 50 भेड़ का कहानी खत्म हो गया। और दोस्तों हमारे पास टोटल भेड़ दोस्तों कितना था, 60 भेड़ था, तो 40 10 50 भेड़ का काम खत्म है। तो दोस्तों रिमेनिंग भेड़ हमारे पास कितना है, 10 को भेड़ है, तो क्या है शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 200 जीरो से जीरो कैंसल, इट मीन शेष भेड़ का विक्रय मूल्य जो है दोस्तों आप लोग को हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप लोग को 200 रुपया दोस्तों शेष भेड़ का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।